हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो फिज़िक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है हमारे पास। हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया था। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में, और इसके बाद हम सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इनके एक रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट आपके पास क्या हैं डिजिट्स हैं। आपको कोई भी गिवन क्वेश्चन अगर है मतलब, तो इनके रूल क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट के मेनली, कि जितनी भी नॉन ज़ीरो आपके पास डिजिट्स होंगी, मान लेते हैं ये 17 है, तो ये दोनों ही डिजिट्स आपके लिए क्या होगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी। तो अगर मैं पूछूं कि इस 17 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो 2। इसका मतलब फर्स्ट रूल आपका ये है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं 401, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। मतलब जितनी भी ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो वो हमेशा किस में काउंट होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होती है। अगर मैं इसको SD लिख दूं तो दैट इज़, इसमें आपके पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, 3। अगर मैं बात करूं आपके पास दीज आर द नंबर्स, कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगी 1 और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी 2। ठीक है, तो जितनी भी ज़ीरोज़ राइट साइड ऑफ द नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगी, नॉन ज़ीरो एलिमेंट के राइट साइड में होगी, वो कभी भी काउंट नहीं होंगी, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होंगी। ये इंपॉर्टेंट था। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरोज़, लाइक दैट, कि ये आपके पास एक नंबर दिया है 0.004, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें आपके पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 1। इसका मतलब आपके पास जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट में चाहे कितनी भी ज़ीरो हो और चाहे राइट में कितनी भी ज़ीरो हो, वो क्या नहीं होती है, काउंट नहीं होती। जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है डेसिमल के बाद जो लेफ्ट में जितनी ज़ीरोज़ है वो काउंट नहीं होंगी। ठीक है, अगर यही मैं बात करूं 0.20, तो डेसिमल के बाद नॉन जीरो के बाद जो राइट में जो ज़ीरोज़ है वो काउंट होंगी। तो ये इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 2, और इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 1। लेफ्ट में वो कितनी भी ज़ीरोज़ लगा दे, मान लो वो इतनी ज़ीरो के साथ एक एलिमेंट दे रहा है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, सिर्फ 1। लेकिन अगर ये ऐसे लगा रहा है राइट में आपके पास, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो हमने क्या देखा था कि पॉइंट के लेफ्ट के बाद कोई भी डिजिट जो होगी वो काउंट नहीं होगी, लेकिन नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ आएगी वो काउंट होगी। तो इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, 4, 2, 0, 0, 1, ये क्या होंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, है ना। तो ये आपको, मैं आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक है आपके पास 1, एक है 1.0, एक है 0.01, एक है आपके पास 101, एक है आपके पास 10001, एक है आपके पास 0001010। तो आपके पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये एक एग्जांपल भी अगर आप याद रख लोगे तो यू कैन ईजिली, क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हो सकता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दे कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें इतने, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2, क्योंकि राइट साइड का कंसिडर होगा डेसिमल के बाद, लेफ्ट का डेसिमल के बाद नहीं होगा। तो इसमें कितने हुए, 1। लेकिन 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के बीच में अगर ज़ीरो है तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगा, दैट विल बी 3, इट विल बी 4 और इट विल बी 3। तो ये आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। एक दो बार आप खुद से अपना एग्जांपल्स लेके भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो इसमें है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो भी सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के बीच में जितनी ज़ीरोज़ आ रही है वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ होंगी, और जितनी भी ज़ीरो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आ रही है वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, और लेफ्ट में जितनी भी आ रही है वो नॉन
सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। राउंडिंग ऑफ का आपको पता ही है कि अगर मान लो 86.64 अगर लेस देन 5 है तो राउंडिंग ऑफ नहीं होता है, अगर ये 6.7 होता है तो इसको इट कैन बी रिटन एज 8.7, है ना। तो ये तो कॉमन सा है, आप सबको पता ही होगा। अब बात करते हैं एरर्स की। एरर क्या कहते हैं कि एरर किसी भी क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है जनरली प्रैक्टिकल वर्क है तो एरर आना इज कॉमन प्रोसेस ना। एरर तो एक्यूरेसी 100% तो हो ही नहीं सकती, एरर हो सकता है। तो एरर का कुछ रूल होते हैं कि एरर क्या कहता है, एरर होता क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो आपने ऑब्जर्व की है उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, एरर ही तो है। तो हमारे पास मान लेती हूँ कि z क्या है, एक एरर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, और वो फिजिकल क्वांटिटी का एरर इन फॉर्म ऑफ क्या है, एडिशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये आपके पास क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर हमेशा एडिटिव होंगे। अगर कोई फॉर्मूले में आपके पास क्या है नेगेटिव है तो एरर हमेशा क्या होगा, एडिटिव होगा। जैसे अगर a माइनस बी आपका z इज इक्वल टू a माइनस बी आपका फॉर्मूला है तो आपका एरर क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है। अगर मैं बात करूँ रिलेटिव एरर की, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा जेड बाई जेड इंटू इज इक्वल टू, अगर ए जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी है तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये रिलेटिव एरर है। अगर रिलेटिव परसेंटेज एरर की अगर वो बात करता है, दैट शुड बी डेल्टा जेड इंटू 100, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए का 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी का 100। कहने का मतलब है कि आपका जो एरर होगा हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइदर इट कैन बी डिवाइड फॉर्म, आइदर इट कैन बी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, आइदर इट कैन बी सब्ट्रैक्शन फॉर्म। अगर मान लो z इज इक्वल टू ए बाई बी है और आपको एरर निकालने के लिए बोला है तो यू कैन रिटन एज रिलेटिव एरर शुड बी इक्वल टू डेल्टा z बाई z, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये आपके पास क्या है रहेगा, चाहे वो a बाई बी हो, चाहे a इंटू बी हो, चाहे आपके पास a प्लस बी हो, चाहे a माइनस बी हो, आपका जो रिलेटिव एरर होगा दैट शुड बी इक्वल टू एडिटिव फॉर्म में रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई भी आपके पास फॉर्मूला है जैसे z इज इक्वल टू p पावर a और q पावर b, तो आपको इसका अगर रिलेटिव एरर लिखना है तो यू कैन बी रिटन एज डेल्टा z बाई z। जो भी पावर्स होंगी वो हमेशा आगे आ जाएगी, a इंटू डेल्टा p बाई p प्लस b इंटू डेल्टा q बाई q। इस तरीके से आप जो एरर्स हैं उनको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूं, क्योंकि टॉपिक्स में इतना कुछ है नहीं बताने का, ये इंपॉर्टेंट कुछ फेक पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चलो अभी पावर का किया है तो पहले थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी p है जो रिलेटेड है 4 ऑब्जर्वेबल्स a b c d जो आपको गिवन है। p इज इक्वल टू आपको गिवन है a क्यूब b स्क्वेयर c और d की पावर 1/2। तो परसेंटेज ऑफ एरर आपको गिवन है हर एक में और आपको निकालना है कि p में एरर क्या होगा। तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा p इंटू 100, दैट शुड बी इक्वल टू पावर्स हमेशा क्या आएगी आगे 3 इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100% प्लस 1/2 ये पावर आगे आएगी, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d। ये -1/2 था लेकिन मैंने आपको बताया चाहे आप पावर्स की फॉर्म में ले, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन, चाहे सब्ट्रैक्शन, एरर शुड ऑलवेज इन एडिटिव फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ डेल्टा ए में एरर कितना है 1%, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस बी में कितना एरर है 2 इंटू 3 6 और सी में कितना एरर है दैट शुड बी इक्वल टू 4 और डी में कितना एरर है 1/2 इंटू 2, तो ये होगा 3 6 10 और 12। ये सी और डी का आपके पास क्या है
टोटल कॉम्बिनेशन में है तो ये 2 और ये 2 का 2 1, 2 + 1 + 6 3, तो ये कितना आएगा 3 6 9 और 12, तो 12% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह से आपको जो पावर्स में एरर्स के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना है। मेनली इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से भी दे सकता है एरर में क्वेश्चन कि अगर रेडियस ऑफ द अर्थ को क्या कर दें श्रिंक कर दें 1%, मतलब चेंज इन एरर जो आपका रेडियस में है वो कितना है 1% है। श्रिंक हो रही है तो नेगेटिव भी लिख सकती हूँ मैं। इट्स मास रिमेनिंग सेम, इसका मास क्या है सेम रहता है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एट द अर्थ सरफेस शुड बी इक्वल टू gm/r²। आपके पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें g क्या है कांस्टेंट है, m में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब टोटल चेंज किस में है r में टोटल चेंज है। तो डेल्टा g/g into 100% should be equal to 2r delta r/r%। ये आपके पास क्या रहेगा कि चेंज इन रेडियस, और रेडियस क्या हो रही है श्रिंक हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये नेगेटिव साइन होगा, तो ये क्या होगा -2 इंटू कितना रेडियस में चेंज हो रहा है दैट शुड बी इक्वल टू 1%। तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू में कितना चेंज होगा -2%, या फिर हम लिख सकते हैं -0.2, ये क्या होगा डिक्रीज होगा, तो सॉरी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो आपका रेडियस है वो तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी ऑब्वियस है इंक्रीज होगा, तो ये आपके पास क्या होगा इंक्रीज होगा, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। तो आपके पास बी ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। तो अगर आपको ये जी की वैल्यू में प्रॉब्लम है तो मैंने एक टॉपिक ग्रेविटेशन का करवाया हुआ है जिसमें मैंने फुल ऑन ग्रेविटेशन डिस्कस किया है, जो एचटेट पीजीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये हो आपके पास, आप उस वीडियो को गो थ्रू हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रैक्टिस में क्वेश्चंस को मैक्सिमम डालिए। हमारा मेन जो फोकस है वो है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा ट्राई करोगे खुद ब खुद कंसेप्ट बिल्ड अप होता रहेगा आपका। तो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिए करें खुद से भी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं वो हर बार परसेंटेज आपको दे, या फिर आपको जो ऑप्शंस में भी आंसर में परसेंटेज दे, वो इंक्रीज या डिक्रीज की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज बाय द 2%, द इल्यूमिनेशन एट द स्क्रीन विल बी। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने बहुत बीएससी में ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम क्या करते हैं कि जो फोटो सेल है उस पर लाइट फॉल करवाते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है इंटेंसिटी वेरी करती है, उसका डिस्टेंस वेरी कर करके हम चेक करते रहते हैं कि कितने इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं। फोटो इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू 1/4πr²। ये आपके पास लॉ होता है, कई जगह θ/r² भी हो जाता है। तो ये आपके पास क्या आता है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1/r², और r² क्या है सेपरेशन है बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन जो भी आपने यूज़ की है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरर में, तो डेल्टा i/i इंटू 100% किसके इक्वल होगा, मैंने बताया एरर्स क्या होंगे पॉजिटिव, 2 पावर आगे आ जाएगी डेल्टा r/r, और जो आपका रेडियस है उसमें कितना चेंज हो रहा है 2%, तो ये भी क्या होगा 4, और हमें पता है रेडियस क्या हो रही है डिक्रीज, तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगी इंक्रीज। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक रहेगा, सॉरी रेडियस क्या है इंक्रीज हो रही है 2%, तो आपका जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा डिक्रीज होगा बाय 4%। तो ऑप्शन थर्ड शुड बी करेक्ट इन योर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जनरली इजी फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यू कैन ईजली गेस व्हाट विल बी द फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और आता ज़रूर है इस चैप्टर से, चाहे वो एरर से पूछे, चाहे वो डायमेंशन से पूछे, चाहे वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर से पूछे।
नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.700 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके पास राइट ऑफ द जीरोज हैं वो काउंट होते हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे इसमें। अगर ये होता 0.007 तो 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होता, अगर ये 0.700 है तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 3। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 4 हो गए। हमने पढ़ा था कि डेसिमल के राइट ऑफ जितने भी होंगे वो सिग्निफिकेंट जीरोज में काउंट होंगे, और जो नॉन जीरो के बाद भी राइट ऑफ होते हैं वो भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं। डेसिमल की वजह से ये काउंट हो गया। अगर ये सिर्फ 30 होता है तो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 1 होता। अगर ये 30.00 है तो इसमें 4 हुआ। अगर ये 30.0 है तो इसमें कितना होगा, 3rd होगा। तो कुछ इस तरह से आप पॉसिबल आइडियाज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक वायर इज गिवन एज R = V/I, जहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर कैसे वेरी कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 8 और एरर कितना है, 0.5 वोल्ट, प्लस करंट क्या है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द करंट 2 और कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, 0.2 एम्पियर, या एरर कितने आ सकते हैं, 0.2। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इट्स मैक्सिमम परसेंटेज एरर इसने पूछा है। तो मैक्सिमम हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा R/R × 100%। और मैंने बताया था चाहे रेशियो में हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे एडिशन हो, हमेशा एरर्स क्या होंगे, एडिटिव। तो डेल्टा V/V × 100 प्लस डेल्टा I/I × 100। डेल्टा V चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0.5, और एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 8। तो 0.5/8 × 100% प्लस 0.2/2 × 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 16.25 आपके पास क्या होगा, एरर आएगा रेजिस्टेंस में। लेकिन नेट एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 8/2, दैट विल बी 4। तो 4 + -16 × 25 आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम एरर होगा रेजिस्टेंस में। तो ऑप्शन आपके पास सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एस्टेट पीजीटी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, ये भी क्वेश्चन पीजीटी में ही पूछा गया है कि रेडियस ऑफ द बॉल इज आपको गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस एरर वैल्यू 5.2 प्लस 0.2 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, तो हमें पता है बॉल कैसी होती है, स्फीयरिकल होती है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज 4/3 πr³। जितने भी पावर्स होते हैं वो आगे आ जाएंगी, दैट शुड बी 3 डेल्टा R/R × 100%। चेंज इन रेडियस शुड बी 0.2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेडियस 5.2 × 100% × 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 11.5, जो कि अप्रोक्सीमेट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा, 11% के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन 2023 में ही लेटेस्ट अगर आपका एग्जाम हुआ था उसमें अगर देखें तो सिग्निफिकेंट डिजिट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और एक यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन आए थे इस यूनिट से, सिंगल से। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाली वीडियो में, उसका प्रीवियस ईयर। और ये सिग्निफिकेंट डिजिट का इसमें देख लेते हैं कि आपको एक नंबर दिया हुआ है 0.001001, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो मैंने बताया आपको कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपके पास कितने डेसिमल के आपके पास राइट में कितने भी डिजिट्स हैं, अगर नॉन जीरो के बीच में डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 4, क्योंकि आपके पास क्या है, ये 1 नॉन जीरो डिजिट्स है, इनके बीच में जो भी जीरोज होगी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होती है, लेकिन उससे पहले वाले कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट जीरोज नहीं होंगी। तो ये मैंने लिख भी रखा है, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल द जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये ऑप्शन सेकंड आपका क्या रहेगा, करेक्ट। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का भी कर लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट है, 2022 में शायद पूछा हुआ है। द मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ लिक्विड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मास लिख लिया, मास ऑफ पर सेकेंड एरिया पर
सेकंड एरिया, सॉरी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू पर सेकंड। तो आपका किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर की पावर x और वेलोसिटी की पावर y पर डिपेंडेंट है। तो इसने ये पूछा है कि x और y में रिलेशन क्या है। तो पहले आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। मास की डायमेंशन m, एरिया की l स्क्वायर और टाइम की t। तो इसके डायमेंशन अगर लिखें m l-2 दैट इज t-1। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखा, प्रेशर का डायमेंशन लिखा दैट इज m l-1 t-2, वेलोसिटी का लिखा l t-1। तो पावर है x, तो इसको लिख सकते हैं m की पावर x, l की पावर x-1 प्लस y और t की पावर -2x -y। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, तो x की वैल्यू आ गई 1 और x-1 प्लस y की वैल्यू क्या है? -2। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? -1। इसका मतलब x और y में क्या रिलेशन है? x शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ y। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला एकदम से रिवाइज नहीं हो पाता, तो आप इस तरह से अपना जो आंसर है जिस फॉर्मेट में भी दिया हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ये हिट एंड ट्रायल है, नॉट ऑल हर जगह ये सही होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, है ना। और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो की ज़रूरत है वो भी कमेंट कर दीजिए करें, ठीक है। मैक्सिमम मैं क्वेश्चन डिस्कस करने की ट्राई करूँगी। आप जो भेज रहे हैं उनको भी सॉल्व करने का हम रखेंगे। अभी हमने 2 सीरीज पीजीटी के लिए शुरू की है, एक प्रीवियस ईयर और एक टॉपिक वाली सीरीज़। तो आपको ये कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को शेयर करना और लाइक करना और पॉजिटिव कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।